नमस्ते। रायबरेली में बीजेपी के कदमों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल यह है कि बीजेपी को यकीन नहीं है। अपने भोपू गोदी मीडिया पर मोदी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन मोदी ये नहीं बता रहे हैं कि रायबरेली जैसी सीट पर भी मोदी अपने नेता आज तक नहीं बना पाए। इतनी बड़ी आरएसएस की फौज है, इतनी बड़ी बीजेपी की फौज है, इतना बड़ा बजरंग दल, इतना बड़ा विश्व हिंदू परिषद, इतने बड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की फौज 10 साल मोदी को सत्ता में हो गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, इनको भी 10 साल होने वाले हैं। मोदी ने अपने विदेशी डंके का प्रोपेगेंडा पूरे भारत में फैलवा दिया, लेकिन रायबरेली में एक बीजेपी नेता नहीं पैदा कर पाए। कारण क्या है? क्या रायबरेली की जमीन इतनी ज्यादा बंजर है? जीत तो बहुत दूर की बात है। रायबरेली में बीजेपी रेंट पर है। कैसे है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रायबरेली से गांधी परिवार को बाहर करने की बीजेपी की रणनीति पर पानी फिर चुका है। स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे अगर बंद ना हो तो मोदी जी को देश में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हालत ये हो गई है। दोस्तों, रायबरेली में बीजेपी का कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली कांग्रेस के ही नेताओं को रायबरेली में बीजेपी का पट्टा पहनाकर राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर रही है। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि बाप तो आखिर बाप ही होता है। कांग्रेसी बीजेपी में कितना भी शामिल हो जाएं, राहुल गांधी को नहीं हरा पाएंगे। इसी के तहत कभी सोनिया गांधी के खासम खास दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपनी पार्टी ज्वाइन करा दी है। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन नींबू का पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, बरगद को चुनौती थोड़ी दे सकता है। उसके बाद बीजेपी लगातार स्थानीय मजबूत कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराती रही। अब राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को फिर से उतारा है। इसके चलते बीजेपी के नेता बगावत के मूड में हैं। दोस्तों, आज की तारीख में हालत ये है कि बीजेपी रायबरेली में राहुल गांधी से लड़े कि आपस में लड़ रहे कांग्रेस से आए नए बीजेपी नेता बने अपने नेताओं की लड़ाई शांत कराएं। ये समझ ही नहीं पा रही है। हालत ये हो गई है कि लड़ाई शांत कराने के लिए अमित शाह को दिल्ली से रायबरेली जाना पड़ा। ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह को मनोज पांडे के घर लेकर के जाना पड़ा, जिससे दुश्मनी कुछ कम हो जाए। लेकिन रायबरेली में ठाकुर पंडित के बीच की खाई बहुत ज्यादा गहरी है, और ये खाई खुद दिनेश प्रताप सिंह ने ब्राह्मणों के लिए विवादित बयान देकर के खुद ही बनाई थी। दोस्तों, रायबरेली से अगर गांधी परिवार को बाहर का रास्ता दिखाना है तो पहले तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खास लोगों को तोड़ना जरूरी था। इसीलिए बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को तोड़ा था। इनके एक भाई विधायक भी रहे हैं, एक भाई जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह के समानांतर ही रायबरेली में अखिलेश सिंह का नाम चलता था। 7 बार के विधायक अखिलेश सिंह भी दबंग थे और जिले की राजनीति में उनका भी दबदबा था। ये दोनों नाम 2 ध्रुव होते थे, पर सोनिया गांधी के लिए वफादार थे। बीजेपी के लिए रायबरेली जीतना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि रायबरेली में जातीय गणित बैलेंस नहीं हो पा रहा था। इस सीट पर सबसे अधिक संख्या में ब्राह्मण मतदाता है। एक अनुमान के मुताबिक 11% राजपूत और 18% करीब कुछ ब्राह्मण मतदाता हैं। क्योंकि ब्राह्मण कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स रहे हैं, इसलिए बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ी चिंता की बात थी। इसके काट के लिए बीजेपी ने सबसे कद्दावर ब्राह्मण नेता ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को सपा से तोड़ लिया। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने सपा से बगावत कर दी। समाजवादी पार्टी ने इनको विधानसभा में सचेतक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी थी। मनोज पांडे रायबरेली के वो नेता हैं जिन्हें मोदी की आंधी में भी सबसे अधिक वोटों से विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। मनोज पांडे आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं, सपा के विधायक हैं, लेकिन मनोज पांडे का दिनेश प्रताप सिंह से 36 का आंकड़ा है। हालत यह है कि मनोज पांडे मोदी योगी को जिताने के लिए सारे घोड़े खोल सकते हैं, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह को कभी मजबूत नहीं होने देंगे। आदित्य सिंह से भी इनका 36 का आंकड़ा ही है। मामला वही ठाकुर ब्राह्मण वाला ही है। और एक बात, आदित्य सिंह की काफिले की गाड़ियां कुछ साल पहले दिनेश प्रताप सिंह पर पलटवाने के आरोप लगे थे, इसीलिए आदित्य सिंह कांग्रेस से भागकर बीजेपी के पास संरक्षण के लिए चली गई थी। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह का सहयोग करने के लिए वो सपने में भी नहीं सोच सकती।
दोस्तों, पिछले दिनों से रायबरेली में ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बीजेपी के मनोज पांडे और अदिति सिंह नाम के ये दोनों अस्त्र लॉन्च के लिए तैयार ही नहीं हैं। दोनों की नाराजगी के अपने अपने और अलग अलग कारण हैं। रायबरेली सदर से भाजपा विधायक अदिति सिंह और ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज कुमार पांडे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार करने से कतरा रहे हैं। मनोज पांडे की नाराजगी के दो कारण हैं। पहला कारण तो उन्हें रायबरेली सीट से अपने लिए भाजपा का टिकट पाने की उम्मीद थी। 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव में पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया था और भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी थी। दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन कई स्थानीय भाजपा के नेता भी मनोज पांडे को मनाने के लिए गए थे, लेकिन वो साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए। बीजेपी ने उनके बेटे और भाई को उस दिन भाजपा में शामिल कराया। जब मनोज पांडे नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं गए तो ब्राह्मण समुदाय के बीच कुछ सकारात्मक संकेत देने के लिए बीजेपी को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को उतारना पड़ गया। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह भी दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अब जाहिर है कि इसका सीधा प्रभाव बीजेपी को मिलने वाले वोटों पर पड़ रहा है। रायबरेली में अमित शाह के दौरे के समय वो सार्वजनिक बैठक में तो मौजूद थी, लेकिन उन्होंने सभा को संबोधित नहीं किया। शाह ने उनकी चर्चा जरूर की, पर शनिवार को उन्होंने एक्स पर अपने पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि उनके लिए अपने उसूल से समझौता करना मुश्किल है। इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों के बीच तत्कालीन कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी कार पर दिनेश प्रताप सिंह के भाई और तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह ने हमला किया था। भाजपा में शामिल होने और पार्टी के टिकट पर 2022 का चुनाव जीतने के बाद भी दिनेश के साथ उनके मतभेद दूर नहीं हुए। ऐसी दशा में दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में खड़े तो हैं, लेकिन अकेले हैं। अब राहुल गांधी की पार्टी ने अदिति सिंह को भी नेता बनाया, दिनेश प्रताप सिंह को भी नेता बनाया। जो बनाना जानता है तो निर्माण करने वाला अपनी कलाकृति की सारी कमियां, सारी खूबियां तो जानता ही है। रायबरेली में राहुल गांधी को पार्टी से निकले लोग हरा देंगे, ये संभव सा दिखाई नहीं देता है। देखिए, मैं रायबरेली गई, रायबरेली की जनता क्या कहती है आप वो सुनिए। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी को? अच्छा, जी, यहाँ तो क्लियर राहुल गांधी दिख रहे हैं। 90% की वोट कांग्रेस को जाती हैं। कुछ लोग हैं जो 8-10%, 12% है जो बीजेपी को भी वोट देते हैं। हर जालिम से जो टकरा जाए ऐसी आंधी चाहिए, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी चाहिए। रायबरेली का चुनाव 5वें चरण में है। 4 चरण में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। मैं फिर कहती हूँ, अगर देश में सारे स्ट्रांग रूमों में जहां पर ईवीएम रखी गई है वहां के कैमरे बिना बंद हुए अगर चलते रहे तो बीजेपी इस बार बहुत मुश्किल में है। नमस्कार।